नमस्ते बच्चों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका स्वागत करती हूँ टैलेंट स्पिरिंग क्लासेस में। आज हम आईसीएसई 9 का पहला चैप्टर बात अट्ठन्नी की, जो कि एक अट्ठन्नी के माध्यम से एक आदमी का जीवन में क्या क्या परिवर्तन होता है, उसका सामाजिक विकास किस प्रकार होता है और समाज में किस प्रकार न्यायिक व्यवस्था है, उसके बारे में आज यहाँ पर पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसका लेखक जो कि सुदर्शन जी, जिनका जन्म हुआ था 1895 ईस्वी में सियालकोट, जो कि वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है, और इनका वास्तविक नाम है बद्रीनाथ सिंह, और ये मूलतः उर्दू में लिखते थे और उनका निधन हुआ था 16 दिसंबर 1967 को। उसके बाद ये जो महान लेखक है या कवि है, जो बहुत गद्य और पद्य में लिखे हैं, आज उनके एक महत्वपूर्ण विषय जो कि बात अट्ठन्नी की, उनके मूलतः विषय क्या है, उसमें क्या भावार्थ है, उसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले है पात्र परिचय, यानी इसका हम देखेंगे कि पात्र कौन कौन है। उससे पहले हम देखेंगे कि अट्ठन्नी का मतलब क्या है। अट्ठन्नी है, आप यहाँ पर देख सकते हो 50 पैसा, जिसका मूल्य आज 0 है, यानी शून्य के हिसाब से हम ले सकते हैं। इस अट्ठन्नी के कारण एक इंसान के जीवन में क्या क्या परिवर्तन हो सकता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए, उससे पहले हम इसका पात्र परिचय, यानी पहले पात्र आएंगे रसीला, यानी इसका मुख्य पात्र है रसीला जी, जो कि एक ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठ और जो बाबू जगत सिंह के पास 10 रुपये के मासिक वेतन यानी सैलरी कितना मिलता था, 10 रुपये में काम करते थे। और इनका व्यक्तित्व ईमानदारी था, यानी ऑनेस्टी थे। उसके साथ साथ कर्तव्यनिष्ठ, यानी कर्तव्य को अपना निष्ठा मान रहे थे, यानी धर्म मान रहे थे, और जो बाबू जगत सिंह के घर में एक नौकर के हिसाब से काम कर रहे थे। दूसरे पात्र आएंगे रमजान, जो कि रसीला के बहुत अच्छे दोस्त थे और उनके सहायता हमेशा उनके साथ रहते थे और मदद के लिए हाथ बढ़ाते थे। तो वो कहाँ काम करते थे? रमजान जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन किनके पड़ोसी थे? ये थे बाबू जगत सिंह के पड़ोसी में रहते थे, और ये दोनों बहुत अच्छे, रसीला और रमजान बहुत अच्छे दोस्त थे। इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे बाबू जगत सिंह, जो कि पैसे मतलब प्रोफेशन में क्या थे? इंजीनियर थे, और इनका व्यक्तित्व सबसे महत्वपूर्ण है रिश्वतखोर, यानी आज के जो समाज में आप देख रहे हो घूस लेना, अगर कहीं पर भी घूस ले रहे हैं तो उनको बोलते हैं रिश्वतखोर। तो इनका व्यक्तित्व इस प्रकार था कि ये हमेशा किसी के हाथ से पैसा लेना और बड़े बड़े कठियों में बैठकर रातों रात मालावान होना चाहते हैं। और अभी आएंगे चौथा कैरेक्टर, यानी चौथा व्यक्तित्व, जिनका नाम था शेख सलीमुद्दीन, और ये दोनों एक समान व्यक्तित्व के आदमी थे। शेख सलीमुद्दीन जिला मजिस्ट्रेट यानी एक जज के हिसाब से काम कर रहे थे, और ये भी कैसे व्यक्ति थे? एक रिश्वतखोर, यानी यहाँ पर भाईचारा, यानी पड़ोस में रहकर आपस में मिलकर और क्या कर रहे थे? रिश्वत लेने का काम कर रहे थे। अगर दूसरी तरफ देखेंगे, रसीला और रमजान एक गरीब, ईमानदारी और सच्चाई के ऊपर ही काम करते थे, और वो अपने धर्म को यानी ईमानदारी को कभी नहीं छोड़े। कोई भी परिस्थिति आ जाए वो कभी टले नहीं अपने कर्तव्यों को लेकर। तो लेकिन अगर दूसरी तरफ देखेंगे, समाज में 2 प्रकार लोग रहते हैं, एक तो गरीब, दूसरा अमीर। तो यहाँ पर एक तो गरीब है, दूसरा अमीर लोग है। तो इन दोनों का समाज में किस प्रकार का स्थिति है और उनका सिचुएशन के हिसाब से अगर किस प्रकार परिवर्तन होता है, वो आगे जाकर हम पढ़ेंगे। तो हम देखेंगे दूसरी तरफ से इस कहानी का कुछ सार, यानी कहानी का महत्व क्या है, क्या संदेश देना चाहते हैं यहाँ पर लेखक। तो पहले आएंगे रसीला। रसीला एक ऐसा व्यक्ति था जो हम पहले पढ़े हैं। रसीला एक ईमानदारी, सच्चाई और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति था, जो अपने धर्म को यानी कर्तव्य को धर्म मानता था। तो वो कहाँ काम करता था? जगत सिंह के यहाँ, यानी जो कि इंजीनियर थे, उनके घर में नौकर के हिसाब से काम कर रहे थे, और उनका वेतन था मात्र 10 रुपये। तो इस 10 रुपये में उनका गुजारा नहीं हो पा रहा, क्योंकि उनके गांव में घर में बहुत सारे सदस्य थे। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे उनके घर में कौन कौन थे? पिता और 3 बच्चों और पत्नी थे। तो ये सारे सदस्यों को गुजारा करना 10 रुपये में संभव नहीं था। तो यहाँ पर रसीला क्या करेंगे? रसीला जाकर अपने मालिक को अपने वेतन बढ़ाने के लिए अनुरोध करेंगे, पर मालिक तो मालिक होते हैं, तो मालिक क्या करेंगे? मना कर देंगे।
और यह कहेंगे कि आप अगर नौकरी नहीं करना चाहते हो तो दूसरी तरफ से चले जाओ या दूसरे घर में देख लो, लेकिन मैं तनख्वाह नहीं बढ़ाऊंगा। तो इस कहानी में हमको एक चीज सीखने के लिए मिलेगा कि अमीर लोग हमेशा अमीर रहते और गरीब लोग हमेशा गरीब रहते। तो इसी मूल उद्देश्य को समाज में प्रभावित करने के लिए यहाँ पर लेखक सुदर्शन जी ये कहानी लिखे। तो आगे और देखेंगे कहानी में क्या क्या होता है। तो कहानी में अगर देखेंगे फिर परिवार का पोषण करने के लिए वो क्या करेंगे, बहुत सारा मेहनत कर रहे होंगे, लेकिन कोई गुजारा नहीं हो पा रहा होता 10 रुपये में। तो उसके बाद एक दिन क्या होगा, कहानी में एक ट्विस्ट आएगा। तो कहानी कुछ इस प्रकार मोड़ लेता है, जहां पर रसीला को एक खत आया होगा घर से। तो उस खत में लिखा होगा कि उनके घर में उनकी बेटी या बेटे का यानी उनके संतान का कुछ तबीयत खराब हो गया, लेकिन मासिक वेतन 10 रुपया था, तो घर चलाने के लिए बहुत मुश्किल था। और दूसरी तरफ से अभी कौन सा आ गया, तबीयत खराब का। तो यहाँ पर रसीला जाकर अपने मालिक यानी जगत सिंह को जाकर अनुरोध करेंगे, क्या कहेंगे कि थोड़ा पैसगी दे दो। तो यहाँ पर एक वर्ड आया पैसगी। पैसगी मतलब यहाँ पर क्या है, एडवांस पैसे। जैसे आप लोग काम करते जो, तो अगर आपको पैसा चाहिए तो आप क्या करते हो, एडवांस जैसे मांगते हो। तो यहाँ पर पैसगी मांगने के लिए वो कहाँ पर गए थे, जगत सिंह के घर में गए थे या जगत सिंह के पास गए थे। लेकिन जगत सिंह क्या है, अमीर है, तो वो क्या कर दे, मुंह पर मना कर दिए कि वो पैसगी ना देंगे, ना कि तनख्वाह बढ़ाएंगे। तो अभी क्या है, ये बेचारा लाचार रसीला मुंह लटका के आके बाहर बैठ गया। तो यहाँ पर कहानी आगे जाएगा, क्या होगा, रमजान रसीला का मित्र था। तो जब वो बाहर आके देखे तो वहां पर रमजान का उपस्थिति हम पाएंगे। रमजान कौन है, हम पहले पढ़े, रमजान थे उनके मित्र यानी जिगरी दोस्त। तो अगर रमजान जाकर रसीला के मित्र थे जो जिला मजिस्ट्रेट सलीमुद्दीन के वहां क्या करते थे, काम करते थे। तो जब रमजान रसीला को देखेंगे कि रसीला मुंह लटका के बैठे, दुखी में बैठे हैं, तो जाकर पूछेंगे कि कहानी क्या है, या आप क्यों, कौन सी समस्या में ऐसे जूझ रहे हो जो आप इधर बैठे हो दुखी अवस्था में। तो यहाँ पर रसीला क्या करेंगे, रसीला बोलेंगे कि घर से खत आया है और तबीयत खराब है बच्चे का, और यहाँ पर मेरे पास पैसा नहीं। और जब वो जगत सिंह के पास गए थे तो भी वो मना कर दिए अपने पैसे ही देने के लिए, और दूसरा है वो तनख्वाह ना बढ़ाएंगे। तो इसी कारण की वजह से ही वो यहाँ पर दुखी अवस्था में बैठे। तो रमजान तो बहुत ईमानदारी थे और ऐसे दयालु व्यक्ति थे, वे क्या किए, रमजान अपनी कोठरी में जाकर कुछ पैसे लेकर आए। समझ में आया। तो वो पैसे क्या है, किसके हाथ में देंगे, रसीला के हाथ में देंगे। जब वो हाथ में देंगे तब रसीला के मन में तब एक भाव आएगा कि पूरा जीवन भर वो जगत सिंह के वहां काम किए थे, लेकिन वो क्या है, जब उनको जरूरत थी तब वो हाथ छोड़ दिए यानी साथ छोड़ दिए। लेकिन रमजान जो कि गरीब है, वो उनके हिसाब से एक मनुष्यता की दृष्टि से, एक मानविकता की दृष्टि से उनको मदद किया। और यहाँ पर रमजान के व्यक्तित्व, उसके स्वभाव और उसके दोस्ती का व्यक्तित्व साफ झलकती है। तो आगे कहानी इस मोड़ तक जाएगा कि इनकी अधिक मदद एक बार रसीला ने बाबू साहब की रिश्वत लेते हुए देखा। यानी फिर कहानी इस मोड़ तक जाएगा, एक दिन क्या होगा कि तो कहानी कुछ इस तरह से जाएगा कि एक दिन क्या होगा, रसीला जब घर से बाहर जा रहे थे तो उनको एक आवाज सुनाई दिया, जो कि कमरे में बाबू जगत सिंह और एक आदमी, यानी अभी समझ आओ, जगत सिंह क्या कर रहे थे, रिश्वत ले रहे थे एक आदमी से, यानी घूस ले रहे थे। तो इन लोगों की कैरेक्टर अगर देखेंगे तो पहले तो आएंगे जगत सिंह और दूसरी तरफ से क्या आएंगे, शेख सलीमुद्दीन। तो इन दोनों के कैरेक्टर में एक ही सिमिलरिटी था, रिश्वत लेना। तो यहाँ पर जगत सिंह क्या कर रहे थे, एक आदमी से 500 से काम चला रहे थे, लेकिन इनका गुरु जो है, यानी इनका गुरु कौन है, शेख सलीमुद्दीन, 1000 रुपये से कम नहीं लेते। तो यहाँ पर समझ जाओ कि इन दोनों के व्यक्तित्व या स्वभाव किस प्रकार है। तो यहाँ पर कहानी कुछ इस मोड़ तक जाएगा। तो आगे क्या होगा, जब रसीला को पता चला कि अंदर घुस लिया जा रहा है, यहाँ पर रसीला आकर रमजान को साफ साफ कह देगा सब कुछ कि घर के अंदर या कमरे के अंदर क्या क्या बात हुई। तो यहाँ पर रमजान भी कहेगा कि हम, ये तो कोई आम बात है, हमारे तो शेख सलीमुद्दीन इनसे भी गुरु, आज भी एक आदमी फंसा था जो कि 1000 से भी कम ना लिया।
यानी यहाँ पर इसी लाइन से आप पहचान सकते हो कि कैसे व्यक्तित्व के साथ ये कहानी इर्द गिर्द में घूम रहे हैं। तो फिर क्या हुआ, फिर बाबू जगत सिंह ने क्या करेंगे, 5 रुपया देकर रसीला को बोलेंगे मिठाई लाने के लिए। फिर उसी समय बाबू जगत सिंह ने रसीला को आवाज देंगे और 5 रुपया देकर बोलेंगे कि मिठाई लेकर आओ। और जब रसीला 5 रुपये के बदले 4.5 का मिठाई लेकर एक अठन्नी को किसको देंगे, रमजान को, क्योंकि वो कर्जे में थे उसके, इसीलिए उस अठन्नी को देकर पूरा संतोष मनभाव से यानी बहुत खुशी खुशी से आएंगे घर। लेकिन उनको क्या पता था, उनका भाग्य इतना फटा हुआ है और यहाँ पर उनका जीवन में इतना परिवर्तन होगा, ऐसा मोड़ लेगा आप ही वास्तविकता को पहचान नहीं सकते, यानी वो इमेजिनरी से बाहर होगा। तो देखेंगे क्या होगा। तो वो जब मिठाई लेकर आए तो बाबू जगत सिंह को पता चल गया कि मिठाई बहुत कम से आया है। तो यहाँ पर बहुत गुस्सा हुए क्योंकि अमीर लोग हैं। तो वो गुस्सा होकर क्या बोले, रसीला को पूछे कि ये कितने पैसे के लेके आए। तो यहाँ पर बहुत सरल, नादान और बहुत ईमानदारी से वो बोले कि नहीं बाबू साहब, ये तो 5 रुपये के ही लेके आए। और पहली बार झूठ बोल रहे थे रसीला जी, और रसीला का मुंह लटक गया, यानी चेहरे से रंग उतर गया। जब आप भी झूठ बोलते हो या मैं भी झूठ बोलती हूँ तो हमारे पसीना तो निकल जाते हैं, तो ठीक उसी तरह उनका भी रंग उड़ गया। तो यहाँ से पता चल गया कि जगत सिंह को वो झूठ बोल रहे, और एक चांटा लगाए और यानी थप्पड़ मारे और उनको घसीटते हुए कहाँ लेके गए, थाने लेके गए। और थाने में भी क्या हुआ, थाने में भी ऐसे किया कि थानेदार को 5 रुपया देकर हाथ में क्या बोले कि लातों का भूत बातों से नहीं मानते, तो आप 5 रुपया लेकर इनको मारो और उनका सच उगलवाओ या सच निकालो मुंह से। तो यहाँ पर देख सकते हो कि हमारे समाज आज की वास्तविकता क्या है कि जो बड़े बड़े लोग होते हैं, जो अमीर लोग होते हैं, जो ठेकेदार होते हैं, इंजीनियर होते हैं और वकील लोग होते हैं, वो बहुत नरम गद्दी में बैठकर दोनों हाथ से पैसा बटोर रहे। लेकिन यहाँ पर रसीला जैसे व्यक्ति आज भी इसी कानूनी हिसाब से पड़े रहते, जिनको कभी न्याय नहीं मिला, जिनको कहीं सुनवाई नहीं हुई। तो आगे कहानी कुछ इस प्रकार होगा, उनको जाकर थाने में रखेंगे, उनके बहुत मारपीट होगा। फिर जाकर क्या होगा, आएंगे हमारे दूसरा व्यक्तित्व जो कि शेख सलीमुद्दीन। आप पहले से बोली थी शेख सलीमुद्दीन कौन थे, एक मजिस्ट्रेट थे। तो उनके अदालत में किसको पेश किया जाएगा, रसीला को। और रसीला जाकर किसके में पेश हुए, अदालत में, जो कि शेख सलीमुद्दीन। हम पहले भी उनके व्यक्तित्व के बारे में पढ़े थे कि अदालत में रसीला अपना अपराध स्वीकार कर लिया, क्योंकि बस जिंदगी में पहली बार झूठ बोले थे और उनको दूसरा झूठ बोलना भी अपराध लगा, क्योंकि उनको पता चल गया कि उनका झूठ का क्या नतीजा होगा और दूसरा झूठ बोलने का उनके पास हिम्मत रहती। लेकिन आज क्या कर रहे, आज इंसान क्या करते, आज के समाज में पैसा लेते हैं लेकिन मुंह पर झूठ बोलते हैं, लेकिन उनका कुछ नहीं होता। तो ठीक उसी तरह यहाँ पर रसीला के साथ ऐसा हुआ और वो समझ गया कि उसका आंख खोल गया कि कभी झूठ नहीं बोलेंगे और दूसरा झूठ भी वो बोलने का हिम्मत नहीं रखे। तो क्या हुआ, अदालत में रसीला अपना अपराध स्वीकार कर लिया, लेकिन शेख सलीमुद्दीन उसे 6 महीने की सजा सुना दी। देखो कि कैसे, कितने महीने, 6 महीने की। तो यहाँ पर समाज में न्यायिक व्यवस्था, अंधा कानून को यहाँ पर दर्शाया गया कि किस प्रकार सलीमुद्दीन का व्यक्तित्व साफ झलक रहा है कि वो रिश्वत लेकर उनको बिना कानूनी सुनवाए ही 6 महीने की सजा सुना दी। तो इस कहानी में फिर क्या हुआ, सजा सुना दी, जबकि बहुत स्वयं रिश्वत लेते। हम पहले ही पढ़े हैं कि वो 1000 से कम नहीं लेते। तो यहाँ पर 1000 और 50 पैसा, तो आकाश और पाताल का फर्क है। तो सोचो यहाँ पर कानूनी व्यवस्था किस प्रकार है, जहाँ पर कि कानून अंधा होता है। हम पढ़े हैं, हिस्ट्री में पढ़े हैं और हमारे सिविक्स में भी पढ़े हैं कि कानून हमेशा समानता की दृष्टि से देखता है और समानता के हिसाब से वो सबको न्याय देता है। लेकिन यहाँ पर अंधेर नगर की बात किए, यहाँ पर अंधा कानून चल रहा है, बिना कोई प्रमाण के, बिना कोई मौजूद के, बिना कोई साक्षी के ही 6 महीने की सजा सुना दी। तो आगे क्या पढ़ेंगे, क्योंकि अमीरों की बड़ी चोरी पकड़ी नहीं जाती, लेकिन गरीबों की मामूली पर भी कठोर सजा मिलती है। तो जो मैं आपको पहले बोल दी कि यहाँ पर समाज में बड़े बड़े लोग कोठियों में बैठकर दोनों हाथ से पैसा बटोर रहे, उनका कुछ नहीं होता, लेकिन बात 50 पैसे की और कितने महीने की सजा,
6 महीने की। तो यहाँ पर आप भी समझ सकते हो कि किस प्रकार कानून व्यवस्था है हमारे देश की, किस प्रकार न्यायिक व्यवस्था है कि समानता की दृष्टि से अमीर गरीब को किस तरह से अछूत किया जाता है, किस प्रकार की उनकी सुनवाई नहीं होती है। जहां पर गरीब है तो उनको गरीब रहने दो, जहां पर अमीर है उनको हमेशा उच्च स्थान पर रखो। तो आगे पढ़ेंगे क्या हुआ। इतना था इस कहानी का साथ कि इस कहानी में एक अठन्नी यानी 50 पैसे के लिए एक रसीला जैसे नादान और ईमानदारी और सच्चाई व्यक्तित्व को किस स्थिति में जाकर रहना पड़ेगा और किस प्रकार 6 महीने की जेल दंड को वो भुगतना पड़ेगा, जो कि एक छोटी सी एक झूठ के वजह से, एक 50 पैसे की वजह से उनको इतना बड़ा सजा मिल गया। लेकिन दूसरी तरफ अगर वास्तविकता को देखेंगे तो आज के समाज में ऐसे भी लोग हैं जिनको बड़े बड़े कोठी में लेकर दोनों हाथ से पैसा बटोर कर गद्दी में आराम से सो रहे और सो रहे और मजा उठा रहे, तो उनका कहीं पर भी कुछ नहीं होता। तो आज आप वास्तविकता को पहचानो और आगे बढ़ो। तो आगे बढ़ेंगे कहानी का उद्देश्य, यानी सुदर्शन जी आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं समाज को सुधारने के लिए, क्योंकि एक सुदर्शन जी है एक सुधारवादी, क्या है, सुधारवादी कवि है या लेखक है, जिनका एक ही मोटो है समाज को सुधारने के लिए। समाज को कैसे आगे लेके जाएंगे, समाज का विकास किस प्रकार होगा, समाज में चल रही कुप्रथा, परंपरा, रीति रिवाज, जो कि और एक चीज है रिश्वत और अत्याचार, भ्रष्टाचार और अन्याय कानूनी व्यवस्था को पर्दाफाश करना या उसको करारा जवाब देना या व्यंग के रूप में यहाँ पर दर्शाया गया। तो पहले देखेंगे उनका उद्देश्य क्या है, क्या करना चाहते हैं, वो क्या मैसेज देना चाहते हैं हम लोगों के माध्यम से भ्रष्टाचार पर करारा व्यंग। भ्रष्टाचार किस प्रकार हुआ, किसके साथ हुआ, रसीला के साथ, जो कि बहुत ही ईमानदारी और सच्चाई आदमी था और धर्म उनका क्या था, काम। तो कार्य की यानी अपने काम के हिसाब से उनको क्या मिला वही नतीजा देखेंगे। भ्रष्टाचार पर करारा व्यंग। कहानी उन प्रतिष्ठित लोगों को पर्दाफाश करती है जो सभ्यता का आडंबर रचकर क्या है, रिश्वत लेते हैं। यानी बड़े बड़े अमीर लोग, उनका क्या है, उनका तो कोई सुनेंगे नहीं, तो उनको कोई देखेंगे नहीं कि यह वास्तविकता में क्या है, जो कि अंदर कुछ रूप दिखाते हैं और बाहर कुछ रूप दिखाते हैं। तो उनको ऊपर क्या कर रहे हैं, आडंबर को पर्दाफाश करने के लिए ये कहानी लिखा गया। दूसरा हम क्या पढ़ेंगे कि न्याय व्यवस्था की विडंबना, यानी हमारे देश की न्यायिक व्यवस्था, जस्टिस। तो जस्टिस किस प्रकार है उसके बारे में पढ़ेंगे। न्याय व्यवस्था की विडंबना यह दर्शाना है कि न्याय के मंदिर में गरीबों के साथ नाइंसाफी होती है और पैसे के दम पर अपराधी छूट जाते हैं। सिंपल है। अगर देखेंगे आज के समाज में आप भी देखो, अगर कोर्ट में जाओगे या कचहरी में जाओगे, जिसको हिंदी में बोलते कचहरी, तो वहां पर अगर जाओगे तो पैसा है तो काम, पैसा नहीं है तो काम नहीं होगा, सुनेंगे भी नहीं। सुनवाई आपका कहाँ होगा, जहां पर पैसा है, चाहे कितना भी वो दोष कर ले, कितना भी अपराध कर ले, अगर पैसा है तो वहां पर क्या होगा, आप छूट भी जाओगे जेल से। तो यही कहानी ये सिखाता है कि यह दर्शाना है कि न्याय के मंदिर में, न्याय क्या है, एक कचहरी यानी कोर्ट को हम मंदिर के जैसा, क्योंकि मंदिर में जाते हम क्या है, भगवान को बुलाते, ठीक उसी तरह हम क्या जाते, कचहरी जाते या कोर्ट जाते न्याय पाने के लिए। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये न्याय ही किसी का क्या बन गया, दुश्मन बन गया और इनको अन्याय के विरुद्ध काम करने के लिए उनको क्या मिला, 6 महीने की सजा। तो आगे और क्या पढ़ेंगे, सामाजिक असमानता और शोषण। हम पहले से पढ़े गरीब और अमीर के बीच क्या विडंबना है, क्या अछूत का व्यवस्था है, क्या डिफरेंसेस कर रहे हैं हम समाज को लेकर और क्या अंतर रह गया गरीब और अमीर के बीच। तो नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे सामाजिक असमानता और शोषण। समाज में धनी और निर्धन के बीच की खाई को दिखाना, खाई मतलब गड्ढा, यानी किस प्रकार ये समाज में अलग रहते। एक हम पढ़े हैं कि हमारा भारत समानता यानी यूनिटी इन डाइवर्सिटी देखें, लेकिन इस कहानी के अगर हिसाब से देखेंगे तो समानता क्या है, असमानता को पर्दाफाश किया गया है कि एक खाई के रूप में, एक गड्ढा जहां पर आप गिरोगे तो नीचे ही पड़ोगे और नीचे गिरकर आपका क्या है, चोट लगेगा। तो इसी गड्ढे को लेकर ही हम क्या है, असमानता दिखाया गया है। तो जहां गरीब की ईमानदारी की कद्र नहीं होती, लेकिन हम पहले क्या पढ़े, ईमानदारी ही सबसे अच्छे गुण होते इंसान के, लेकिन उसी ईमानदारी क्या है, एक जीवन को नष्ट कर दिया रसीला का।
नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, मानवीय संवेदना का अभाव। कहानी में यह बताती है कि कैसे रसीला जैसे ईमानदार नौकर को मामूली गलती के लिए अमानवीय यातना दी जाती है। यानी अमानवीय मतलब इंसानियत का अभाव, जहां पर जगत सिंह ने क्या है, घसीट कर लेके जाना, जेल में डालना, जेल में उनको मारपीट करना, फिर वो कचहरी में जाकर पेश हुए, वहां पर 6 महीने की सजा सुना दी गई। तो ये सब कुछ क्या है, एक अमानवीय दृष्टिकोण से लिखा गया या व्यंग किया गया, सुदर्शन जी समाज को दिखाए। तो हम आगे क्या पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे शीर्षक की सार्थकता, यानी इस शीर्षक जो कि बात 58 की, इसका कितना तक सत्यासत्य है, यानी ये कितना तक सही है। शीर्षक मतलब टाइटल, वो टाइटल कितना तक सही है बात 58 की। तो पढ़ेंगे, बात 58 की शीर्षक में एक ऐसे व्यक्ति की व्यक्तित्व को उजागर किया गया है जो एक गरीब था, जो अपने दोस्त से कुछ पैसे उधार लिया था। अपने बच्चों की तबीयत खराब होने के कारण सारे पैसे लौटाने के लिए बाद में भी 58 रह जाते, जिसके कारण बहुत चोरी कर लेता और उसके परिणाम उसको कठोर जेल दंड भी मिलता। मात्र एक 58 के कारण कैसे उसका जीवन परिवर्तन हो जाता है। और हमारे देश में बड़े बड़े कोठे में बैठे हुए लोग अपनी गद्दी बड़ी बड़ी रकम से गर्म करते हैं। हमें पहले से बोली कि हमारे देश की वास्तविकता इसी कहानी पर आधारित है। किस प्रकार बड़े बड़े नेता लोग हो या बड़े बड़े ठेकेदार हो या बड़े बड़े इंजीनियर साहब हो, वो क्या करते हैं, अपनी बड़ी बड़ी रकम से गर्म करते हैं अपनी गद्दी और वो आराम से सो जाते। लेकिन दूसरी तरफ क्या करते, गरीब लोग जिनका कहीं पर भी सुनानी नहीं होती, जहां पर अन्याय व्यवस्था चल रहा है और अन्याय के हिसाब से उनको क्या है, कठोर दंड मिल रहा है और वो उसी अंधेरे नगर में रहकर डूब मरते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखेंगे तो बड़ी बड़ी गद्दी में क्या है, बड़े बड़े रकम में वो मुलायम कंबल में सोते। तो ये था कहानी की सार्थकता, यानी ये आपका बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन के हिसाब से आ सकता है आपके आगे के एग्जाम में, और इसको बहुत इंपोर्टेंट यानी कंपलसरी आपका ये एग्जाम में आएगा कि कहानी की सार्थकता क्या है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे संदेश। इस कहानी का संदेश क्या देना चाहते हैं सुदर्शन जी। तो 3 चीजें पढ़े हैं। पहला आएगा रिश्वतखोर, अनैतिकता, भ्रष्टाचार। अभी आप पूछोगे मैम ये क्या है, रिश्वतखोर मतलब पहले कहानी में यही वर्ड ही इस कहानी का मुर्दा है। इस कहानी में क्या है, रिश्वत कैसे एक रिश्वतखोर आदमी किस प्रकार एक नादान और ईमानदारी लोग को जीवन में परिवर्तन कर सकता है। और अनैतिकता मतलब इंसान को ही नहीं पहचाना, इंसान अमानवीय यानी मानविकता का जहां लोप हो गया, उसी हिसाब से अनैतिकता कार्य किए, जैसे कि बाबू जगत सिंह घसीट कर लेके गए जेल में और वहां पर उनका मारपीट हुआ, फिर जाकर कचहरी में पेश किया रसीला को। फिर भ्रष्टाचार क्या है, जिसको आप भ्रष्टाचार मतलब जहां पर रिश्वत लेना और मुलायम गद्दी में सोना और दोनों हाथ में पैसा बटोर कर आराम से चैन की नींद सोना, तो वो होता है भ्रष्टाचार, जिसको इंग्लिश में करप्शन बोलते हैं, जो आज के समाज में आप बहुत अच्छे से जानते होंगे करप्शन किस प्रकार होता है। तो ये था उसका संदेश। आपके क्वेश्चन आ सकता है कि संदेश क्या है, सुदर्शन जी समाज को क्या मैसेज देना चाहते हैं इस कहानी के हिसाब से। तो ये 3 चीज के हिसाब से या एक कीवर्ड के हिसाब से आप याद रख सकते हो, क्या, रिश्वतखोर, अनैतिकता, भ्रष्टाचार। इसी 3 वर्ड को आप अपने एग्जाम में या परीक्षा में विषय वस्तु के रूप में प्रेजेंट कर सकते हो। तो आगे पढ़ेंगे क्या है, आगे था इसका मूल उद्देश्य क्या है, यानी इस क्या बताना चाहते हैं सुदर्शन जी आपको, और आपकी इस कहानी से आप एक देश के नागरिक के हिसाब से कौन सा न्याय दोगे, क्या सार्थकता है, इसको प्रतिपादन किए हैं। तो पहले पढ़ेंगे बात 58 की कहानी के माध्यम से सुदर्शन जी ये समाज को न्याय व्यवस्था, एक कीवर्ड है, न्याय व्यवस्था को करार व्यंग किया। न्याय व्यवस्था क्या है, जस्टिस। तो इस समाज में किस प्रकार अंधेर नगरी, ये नगरी जो है अंधेर नगरी है, जहां पर गरीब की कहीं पर सुनवाई नहीं होती, तो उसे न्याय व्यवस्था को ही करारा व्यंग करके बोल रहे। रसीला जैसे बहुत आदमी, ये तो एक आदमी हुआ, रसीला एक ही आदमी हुआ, लेकिन ऐसे भी समाज में बहुत लोग हैं, बहुत गरीब लोग हैं जिनका कहीं पर भी सुनवाई नहीं होता, जो इसी अंधेर कचहरी में रहकर मर जाते हैं और उनका कहीं सुनवाई नहीं होता। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखेंगे बाबू जगत सिंह और शेख सलीमुद्दीन के जैसे बहुत लोग हैं, जैसे वो लोग क्या करते हैं, दोनों हाथ से पैसा बटोर कर नरम गद्दी में सोते हैं और चैन का नींद सोते हैं। लेकिन 50 पैसे के लिए किस प्रकार रसीला के साथ उनका जीवन परिवर्तन हुआ, जेल के दंड वो भोगे, वो इस कहानी के माध्यम से हम पढ़े। तो
आशा करती हूँ आप लोग इस कहानी के माध्यम से बहुत सारी चीजें सीखे होंगे, कैसे समाज को सुधार करना है। तो आगे भी ऐसे ही इस विषय के जैसा बहुत मौलिकता और बहुत ही मार्मिकता कहानी को आगे पढ़ने के लिए आप मेरे साथ जुड़िए, और मैं आपको इसी तरह सिंपल और सहज भाषा में आप लोग को समझाऊंगी। और तब तक मेरे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।